नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और जल्द से जल्द आप सभी का भी सिलेक्शन फटाफट करवा दे और 2024 में सभी लोग अपने माँ बापू का सपना पूरा करके वर्दी में वापस घर लौटें। तो दोस्तों, आज की क्लास में अंत तक बने रहे और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति के मेले से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। क्या होगा? गोमती नदी जो है त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि भारत ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो दोस्तों, किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1952 में। कब? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। और यहाँ पर 1949 दिया हुआ है दोस्तों। 1949 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1949 में जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। और इसके आर्टिकल जो 16 अनुच्छेद इसमें लागू भी कर दिए गए थे। कितने अनुच्छेद? इसके हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को पूछ लेता है कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे हमारे। ये अनुच्छेद 16 लागू हुए थे। दोस्तों, ये किस आर्टिकल में लिखा है? दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल नंबर 394 में लिखा है। कितना लिखा? आर्टिकल 394 में लिखा है कि जो है ये हमारे 26 नवंबर 1949 को हमारे टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और ये हमारा 16वां कौन सा था? 394 था। कौन था? 394 था। बात करते दोस्तों नवंबर की बात करते दोस्तों, हमारा क्या यहाँ पर हमारा 14 सितंबर को हमारे देश की राजभाषा कौन सी? राजभाषा 1949। कब को? 1949 हमारे देश की राजभाषा दोस्तों कौन स्वीकारी गई? हमारे देश की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई। कौन सी? राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई। और इसी दिन से हम लोग 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और पूछ लेता है यदि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। कौन जो है एक शतरंज खिलाड़ी है? तो दोस्तों यहाँ पर कोमलिका बारी या दिव्या देशमुख या रानी रामपाल या शिखा पांडे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, दिव्या देशमुख जो है ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कौन रहे थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रणब मुखर्जी जो है रहे थे। उसके बाद में हमारे कौन आए? उसके बाद में 12 से हमारे कौन है? 18 से हमारे 23 तक दोस्तों कौन है? ये हमारे रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। कौन थे? रहे थे रामनाथ कोविंद जी रहते। कौन थे? कोविंद जी रहे थे। और उसके बाद में वर्तमान समय बात करते हैं। वर्तमान में दोस्तों है हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पर हमारा दिया है प्रतिभा पाटिल जी। कौन दिया? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल की बात करते हैं दोस्तों। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ की रहने वाली हैं? दोस्तों, मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। कहाँ से? मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। पहली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति कौन बनी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में आप सभी को हम सारे आर्टिकल बता चुके हैं। पूछ लेता है राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है।
राष्ट्रपति के पास, हमारा भारत देश का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, और आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। और भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च जो चीफ कौन होगा दोस्तों, हमारा प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में दोस्तों बात कही गई है हमारे निर्वाचन की, किस तरह की, इसमें कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 55 में हमारा किस तरह से, किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसे बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों, एकल संक्रमणीय, किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों कौन सा चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों ये हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा हमारा आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। और दोस्तों आर्टिकल 56 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 56 में हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल निहित होता है। क्या कार्यकाल दोस्तों किस में आर्टिकल में है? कार्यकाल ये हमारा आर्टिकल 56 में है। 60 में दोस्तों हमारी शपथ है। शपथ किस आर्टिकल में है? शपथ 60 में है। और 61 में हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों, 61 में क्या है? महाभियोग है। 61 में महाभियोग है। और बात करते दोस्तों महाभियोग। और दोस्तों आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में हमारा क्या है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ। किसके पास? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास दोस्तों, ऐसा हमारा आर्टिकल 72 के अंतर्गत लिखा हुआ है। और दोस्तों राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो दोस्तों इसका जो है निपटारा कौन करेगा? इसका जो निपटारा करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है इसका निपटारा करेगा। आर्टिकल दोस्तों किस आर्टिकल में लिखा हुआ है तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो दोस्तों इस विवाद को जो है कौन सुलझाएगा? ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका जो है इसे क्या करेगा? सुलझाएगा। यहाँ पर आप प्रतिभा पाटिल की बात करते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लेता कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। दोस्तों एक जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। दोस्तों इनकी एक बहुत ही प्रचलित कथन है, इनका बहुत ही प्रचलित कथन है जो हमारी छोटी छोटी क्लासों में, बुकों में जो है भी आप सभी को देखने को मिलता है। इनका दोस्तों एक प्रमुख जो है क्या है, वो मोटिवेशन कोट कह सकते हो, या आप जो है मोटिवेशन कोट कह सकते हैं, या इनकी एक पंक्ति कह सकते हैं। दोस्तों इनकी पंक्ति कौन थी? इन्होंने कहा था सपने वो नहीं होते, वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। जो रात को सोते वक्त देखे जाते। और सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते हैं। दोस्तों ये हमारी इनकी बहुत ही जो है APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जी की मुझे बहुत मोटिवेट करती है दोस्तों ये पंक्ति। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते, सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? ये जो है हमारे APJ अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनकी है ये पंक्तियाँ हैं। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, करा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? घुलनशील विटामिन दोस्तों ये कौन होते हैं हमारे? नंबर 1 हो गया हमारा बी और नंबर हो गया सी। बी क्या हो गया? बी और सी, जिसे हम बोलचाल के नाम से भी जानते हैं। बोलचाल आप एक दूसरे से इस प्रकार रखो, बात इस तरह से करो दोस्तों कि आप उसमें क्या हो जाए, उनको जो है अपने प्रेम में घोल लो बातों को। इस प्रकार को बोलचाल, वो बात से हो गया बोल, चा से हो गया चाल। बोलचाल इस तरह से रखो कि जो है उनको अपने प्रेम में घोल लो। तो जल में घोल लो, किसमें? जल में घोल लो। तो दोस्तों एक
ये भाई हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी जो है हमारे जल में घुलनशील है। बाकी दूसरे बात करते हैं ए हो गया हमारा, के हो गया, ई हो गया दोस्तों, कौन है ये हमारे सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? ये हमारे, ये सारे जितने बात सारे विटामिन है सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है जिसे वैज्ञानिक नाम से के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। विटामिन यहाँ पर ई दिया है, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम हमारा टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल है। कौन सा? टोकोफेराल। दोस्तों यहाँ पर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये हमारा जनन शक्ति कम होना, यानी बांझपन भी कह सकते हो आप, बांझपन भी कह सकते हो, जनन शक्ति कम होना दोस्तों, ये हमारा दोस्तों किसकी कमी से होता है? हमारा विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ई की कमी से होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी जो है, इसके लिए हम क्या क्या खाएं, इसके लिए सेवन क्या क्या करना चाहिए हमें। तो दोस्तों इसके सेवन के लिए दोस्तों हमें क्या सेवन करना चाहिए थे? जैसे हरी वाली सब्जियाँ। कौन सी सब्जियाँ? कैसी हों? हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हों। सब्जियाँ कैसी हों? हरी सब्जियाँ हों। हरी सब्जियाँ हों, हरी सब्जियाँ हैं। दूध है। क्या है? दूध है। मक्खन है। दूध है, मक्खन है और अंकुरित गेहूं है। आदि चीज़ों का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। विटामिन ई की कमी में जो है आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमारा विटामिन के दिया हुआ, कौन सा विटामिन दिया है? विटामिन हमारा के दिया हुआ, कौन सा दिया है? विटामिन के। दोस्तों विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है हमारा फ्लोक्विनान। कौन सा होता है? फ्लोक्विनान होता है। कौन सा? फ्लोक्विनान होता है। क्विनान जो है विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोक्विनान होता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसकी कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। कौन सा? रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना दोस्तों, ना जमना दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन जो है रक्त का थक्का ना जमना। और दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना, सेवन करना चाहिए दोस्तों? इसके सेवन के लिए हमें, इसके उपचार के लिए विटामिन के लिए जो है किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? जैसे हो गया हमारा टमाटर है। कौन सा हो गया? टमाटर है। हरी सब्जियां हो गई, टमाटर हो गए, हरी सब्जियां हो गई, हरी। दोस्तों इन चीज़ों का सेवन जो है हमारा विटामिन के में भी, हरी सब्जियां हो गई, बहुत ही सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर विटामिन दिया है ए। कौन सा दिया है? विटामिन ए दिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनाल है। कौन सा है? रेटिनाल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कौन सा है? रेटिनाल। दोस्तों बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसकी कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है, जिसे हम रतौंधी रोग होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जीरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफ्थैल्मिया। कौन सा? जीरोफ्थैल्मिया, थैल्मिया रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा विटामिन ए की कमी से रेटिनाल या रतौंधी कह सकते हो दोस्तों, ये जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। दोस्तों इसके उपचार के लिए हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए? सेवन करने की बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या सेवन करना चाहिए? जैसे हो गया हमारा दूध हो गया। क्या हो गया? दूध हो गया। दूध हो गया। अंडा हो गया। क्या हो गया? दूध हो गया, अंडा हो गया। और हमारा क्या? पनीर हो गया। पनीर हो गया। हरी सब्जियां हो गई। हरी सब्जियां हो गई। हरी सब्जियां हो गई। दोस्तों ये सब क्या है? ये सब इसके उपचार के लिए दोस्तों क्या है? बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों विटामिन की बात कर लेते हैं दोस्तों, विटामिन के कुछ मोस्ट विटामिन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है विटामिन के आविष्कारक कौन है? विटामिन के आविष्कारक कौन है? विटामिन के फादर कौन? आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये पूछ लेता है कभी एग्जाम में दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया? ये हमारा फंक ने किया। किसने किया? फंक ने किया। किसने किया? फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया था दोस्तों। उसके बाद में बात करें तो जैसे पूछ लेता है विटामिन बी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये हमारा होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी का रासायनिक नाम हमारा क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और विटामिन बी में जो है किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए दोस्तों? जैसे पूछ लेता है मूंगफली हो गया। क्या हो गया? मूंगफली हो गया। मूंगफली हो गया। क्या हो गया?
मूंगफली हो गया। उसके बाद बात करते हैं अंडा हो गया, क्या हो गया, अंडा हो गया, मूंगफली हो गई, अंडा हो गया, मूंगफली हो गई, अंडा हो गया। और उसके बाद में तिल, तिल हो गया, क्या हो गया, तिल हो गया। दोस्तों इन चीज़ों का जो है सेवन विटामिन बी में इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि बेरी बेरी रोग ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आप सभी को हमने बताया नहीं। विटामिन सी की जो है विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, पहले तो इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद हम करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, ये होता है हमारा पायरिया रोग। कौन सा होता है, पायरिया रोग हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है। ये हमारा कहाँ होता है, मसूड़ों में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मसूड़ों में हो जाता है दोस्तों। मसूड़े सूज जाते हैं, इसे हम स्कर्वी रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या, स्कर्वी रोग भी कह सकते हैं। कौन सा, स्कर्वी रोग। दोस्तों इसके लिए हमें क्या किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इसके सेवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे नींबू है, क्या है, खट्टे पदार्थ, नींबू कह सकते हो, नींबू है, संतरा है, नींबू है, संतरा है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, नींबू, संतरा, अमरूद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अंकुरित अनाज हो गया और खट्टे पदार्थ कर सकते हो आप। खट्टे पदार्थ इसके अंदर हो गया, खट्टे पदार्थ। वैसे बात कर लेते हैं दोस्तों, आंवला भी इसका बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला भी एक अच्छा स्रोत है। और उसके बाद हमारा विटामिन डी बचा है। कौन सा बचा है, विटामिन डी बचा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से हमारा सूखा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रिकेट्स। बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ये दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये हमारा मछली के तेल से। कहाँ से प्राप्त होता है, मछली के तेल से। इसके स्रोत क्या है विटामिन डी के, विटामिन डी के स्रोत क्या है, जैसे कहते हैं मछली का तेल। किसका, मछली का तेल है, मछली का तेल है, मछली का तेल है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूध हो गया, क्या हो गया, दूध हो गया। और दोस्तों ये हमारा प्रकृति से सनलाइट से भी, सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से भी ये हमें प्राप्त होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, विटामिन के बारे में आप सभी को पूरी हमने इसकी पूरी डिटेल बना के दे दी। इससे विटामिन से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया करा, केंद्रीय बजट 2020-21 में वृद्धि आर्थिक रूपरेखा व्यक्त के अनुसार 2018-2019 में थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक जो है ये हमारा क्या था, सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति क्या थी, तो उससे हमारी 4.3 थी % थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, कर न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य जो है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। किसके, धारा 193 के तहत दंडनीय होता है कि जो है कोई व्यक्ति न्यायिक कार्रवाई के दौरान अगर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो दोस्तों उसे क्या होगा, वो क्या होगा, ये एक दंडनीय अपराध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, आचार दंड संहिता हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सूचना का अधिकार दोस्तों दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये एक्ट कब का है, हमारा 2005 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार, ये दोस्तों 2005 का है। कब का है, 2005 का है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में देखकर विद्युत धारा का मात्रक SI मात्रक एम्पियर होता है, एकदम सही बात है। प्रदीप्त तीव्रता यानी ज्योति पूछ लेता है, ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हमारा कैंडला होता है। क्या होता है, कैंडला जो है ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हमारा कैंडला होता है। राशि का मात्रक एम्पियर होता है, एकदम गलत है।
SI मात्रक एम्पियर होता है, ये भी गलत है। तापमान का दोस्तों ये क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करते हैं दोस्तों फ़ारेनहाइट भी, इसका जो है एक क्या होता है, तापमान का मापने का यंत्र होता है और इकाई होती है। यहाँ पर क्या बनावली किस राज्य में जो है पुरातात्विक स्थल है, तो दोस्तों बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और अगला प्रश्न हमारा करा, विच द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज नॉट ए पार्ट रेस्पिरेशन सिस्टम। तो दोस्तों एक कॉलन जो है ये रेस्पिरेशन सिस्टम में भाग नहीं लेता है। और बढ़ते अगले पर ट्राइकिया है, बोर्नची है और लार्नेक्स है, ये दोस्तों ये सब भाग लेते हैं। करा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल कौन से सन में जो है 35 किलो प्रतिमाह कर दी गई थी। दोस्तों अप्रैल 2002 में जो है इसकी जो है राशि कितनी कर दी गई, 35 किलो कर दी गई। 35 किलो जो है अंत्योदय कार्डधारकों को अब तक भी 35 किलो राशन दिया जाता है। ये दोस्तों ये गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, किसके इनको लोग माना जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं दोस्तों, इनको ये माना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, अगर पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अचल संपत्ति के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो दोस्तों भवनों को। किसको, भवनों को। यहाँ पर कड़ा खाड़ी न गई यानी कास्ट, बढ़ती फसलें और घास या वृक्षों पर फल एवं रस, दोस्तों इसका राइट आंसर भवन हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना करा यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिरों में और एक जैन मंदिर है। 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर, दोस्तों ये कौन सा है, ये हमारा पत्तदकल है। कौन सा है, पत्तदकल एक मंदिर है। बोध गया की बात करते दोस्तों, तो बोध गया बिहार में, यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार किस नदी के तट पर, दोस्तों निरंजना नदी के तट पर। इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं दोस्तों। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसे किसे बनवाया था, इसको जो है अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, इसको अशोक ने। सांची की स्तूप मध्य प्रदेश को अशोक ने बनवाया था। और अगला प्रश्न दिया करा है, इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2020 के संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार से संबंधित है, ये बल्लेबाजी से संबंधित है, बल्लेबाजी कोच से संबंधित है। किससे, बल्लेबाजी कोच से। IPL 2022-23 की बात करते हैं दोस्तों। IPL 2023 में कौन सी विजेता टीम रही, हमारी चेन्नई सुपर किंग्स CSK जो है विजेता टीम रही। और उपविजेता हमारी गुजरात टाइटंस जो है उपविजेता टीम रही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया करा, किसी ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। एकदम सही कहा कि जो है किसी ठोस पदार्थ होता है उसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और यहाँ पर दिया कर, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा जो है कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल हमारा सही नहीं है दोस्तों। जैसे और यहाँ पर करा, किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला अंतराणुक बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं के स्थिर स्थितियों को बनाए रखता है। एकदम सही बात है। ठोसों में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एकदम सही बात है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, करा कि जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि चोल शिलालेख के रूप में कहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, पल्ली छंदम के रूप में इसका वर्णन किया गया है। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि चोल शिलालेखों के पाली छंदम में इसका वर्णन किया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में कितने दिन का समय लगता है। दोस्तों मुंबई में जो है किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में दोस्तों 68 दिन लगता है। कितने, 68 डेज लगता है, यानी 68 दिन लगता है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य कौन सा है। दोस्तों ये हमारा क्या है, मरूनी नृत्य है। कौन सा, मरूनी नृत्य जो है एक सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे कर प्रदाताओं में किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित प्लेटफार्म पर प्रदान करने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो जन धन दर्शक जो है ये एप्लीकेशन किस लिए विकसित किया गया है दोस्तों, ये हमारा भारत सरकार जो है जैसे
सभी सेवा प्रदाताओं को जो है वित्तीय सेवा संपर्क का पता करने के लिए, किसकी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजी लॉकर की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे डिजी लॉकर के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। जैसे ही आप अपना रोल नंबर पूछ लेता है, ये सब रोल नंबर है, तो मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। मार्कशीट डाउनलोड करके आप उसके माध्यम से आप डिजिटल मार्कशीट दिखा सकते हो कहीं भी। ये मार्कशीट हो गई, जैसे लाइसेंस हो गई, आधार कार्ड हो गया, और ये सारी चीज़ें सब डिजी लॉकर के अंतर्गत आप रख सकते हैं और ये हर जगह मान्य भी की जाएंगी। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, संत के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? करा फ्रांसिस जेवियर कौन थे? फ्रांसिस जेवियर, संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए। कहाँ रखे हुए हैं? गोवा के बेसिलिका, कहाँ? गोवा के बेसिलिका ऑफ बायो में रखे हुए हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु मध्यम के रूप में वर्गीकृत के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका नियंत्रण और मशीनरी उपकरणों के निवेश का 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर नहीं है, प्रतिकरण नहीं, कितने रुपए का? 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उसे सूक्ष्म लघु उद्योग माइक्रो इंटरप्राइजेज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कितना, किससे नहीं अधिक? जब 5 करोड़ से अधिक नहीं होगा तो उसे क्या किया जाएगा? सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेक बुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते में हेतु न्यूनतम आवश्यक राशि कितनी निर्धारित की गई है? कि डाकघर में आपकी चेक बुक है तो दोस्तों कम से कम 500 रुपये आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। कितने रुपये? 500 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। दोस्तों आज की क्लास को यही रोक देते हैं और इसके बाद में हम शाम को आपका सेकेंड सेट लेकर आते हैं। सेकेंड सेट आप सभी को शाम को हम करवाएंगे। कारणवश आप सभी को आज ये फर्स्ट सेट अभी करवा दे रहा हूँ, सेकेंड सेट शाम को करवा देंगे। और आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं और होमवर्क का प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो, लेकिन आज बताना है कि कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन है। कौन सा? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आप सभी को हमारे इस क्वेश्चन प्लस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4 और जो है घंटे वॉचिंग टाइम जो है जल्द से टारगेट पूरा करवाइए। और आप सभी को हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी फिर मिलेंगे हम आपको शाम को 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही। सुबह और जय हिंद।